MS वर्ड के इस लेक्चर में हम लिंक्स एंड कमेंट्स को सीखने वाले हैं। तो लिंक्स ग्रुप में यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा लिंक नाम का, तो हम इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें टॉप पे एक ऑप्शन दिया जा रहा है रिसेंट आइटम्स। अगर आपने किसी वेबसाइट या किसी भी चीज का लोकेशन कॉपी की हो, एड्रेस कॉपी की हो, वो एड्रेस और लोकेशन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे कोई भी चीज कॉपी नहीं की है, तो इसलिए ये सेक्शन यहाँ पे खाली आ रही है। आप यहाँ पे इस सेक्शन को छोटा बड़ा भी कर सकते हो कुछ इस तरह से, पर फिलहाल हम यहाँ पे इंसर्ट लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको 4 टाइप के लिंक्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। एग्जिस्टिंग फाइल्स और वेब पेजेस, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट और क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, ईमेल एड्रेस। अब फर्स्ट ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेजेस। इसका मतलब कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट से बाहर निकलकर किसी चीज को ओपन करना है, एक्सेस करना है, विजिट करना है, तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लें आपके कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर मौजूद है, आपने उस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड यहाँ पे डॉक्यूमेंट में कुछ टेक्स्ट लिखा या नोट्स बनाए। आप अगर सॉफ्टवेयर ओपन करना चाहते हैं तो कुछ टेक्स्ट आपने दिया है, उस टेक्स्ट पे आपने सॉफ्टवेयर को लिंक किया है। अब जब भी यूजर इस वाले टेक्स्ट पे कंट्रोल के साथ क्लिक करेगा तो ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। या तो फिर कोई इमेज आपने लिंक किया है, टेक्स्ट पे क्लिक करने से कोई इमेज ओपन हो रहा है, या टेक्स्ट पे क्लिक करने से कोई वेबसाइट आप विजिट करवा रहे हो, कोई यूट्यूब चैनल विजिट करवा रहे हो। तो इस टाइप के सारे चीजें हम यहाँ पे इस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं, इस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। इस ऑप्शन के नाम से ही पता चल रहा है कि आप MS वर्ड के बाहर से जो भी चीज एक्सेस करना चाहते हो तो उसके लिए लिंक्स में आप ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मजीद दिए गए। आप यहाँ पे जो भी चीज लिंक करना चाहते हैं वो करंट फोल्डर में आपको मिल सकता, ब्राउज पेजेस में आपको मिल सकता, रिसेंट फाइल्स में आपको मिल सकता। तो फिलहाल हम फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ब्राउज पेजेस मतलब वो पेजेस सारे यहाँ पे आ जाएंगे जिनको आपने लास्ट टाइम विजिट किया हो और जिन फाइल्स पे आपने काम किया हो रिसेंटली, वो सारे फाइल्स यहाँ पे आपके सामने आ रहे होंगे। फिलहाल हमने अपने कंप्यूटर को विजिट करना है तो करंट फोल्डर पे क्लिक करते हैं और आपके कंप्यूटर के जितने भी फाइल्स होंगे वो यहाँ पे आपको दिख रहे होते हैं और यहाँ से आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम डॉक्यूमेंट सेक्शन पे मौजूद है। आप यहाँ से भी स्टेप बाय स्टेप बाहर निकल सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे कुछ इस तरह से इनसाइड फोल्डर में अगर मौजूद है, जैसे मान लें मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मेरा करंट लोकेशन ये। अब मुझे बाहर निकलना है, इस वाले फोल्डर में प्रेस से इस वाले फोल्डर में शिफ्ट होना है, इसी तरह से इस वाले फोल्डर में शिफ्ट होना है। तो ये पेरेंट फोल्डर की तरफ जाने के लिए हम इस बटन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि फिलहाल हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में, मुझे यहाँ पे नसीब खान वाले सेक्शन में जाना था, तो हम इस बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने से हम एक स्टेप बाहर निकल चुके हैं। सेम इसी तरह क्लिक करते जाओ तो आप एक स्टेप बाहर निकल रहे हैं और सेम यही चीज आप यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जैसे कि डेस्कटॉप पे मैंने कुछ चीजें रखी, अगर कोई फाइल आपको एक्सेस करना है पर उसका लोकेशन आपको नहीं पता तो आप उसे डायरेक्टली अपने कंप्यूटर में यहाँ से भी ढूंढ सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक कर ले, आपको आपके कंप्यूटर की तरफ लेके जाएगा, या तो फिर आप अपने कंप्यूटर में डायरेक्टली उसे ढूंढ ले और ऊपर आपके सामने यहाँ पे उसका एड्रेस बार क्रिएट या तो एड्रेस क्रिएट हो जाती है। अब वो एड्रेस भी यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अब यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने कुछ फाइल्स रखे हैं, उन्हीं फाइल्स के थ्रू हम यहाँ पे इस लिंक ऑप्शन को समझने वाले। तो डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमने स्क्रॉल करना था और वोकैबुलरी नाम का यहाँ पे एक PDF होगा, इसी PDF को हम एक्सेस करते हैं और ओके पे क्लिक करेंगे। अब ऊपर आपको ऑप्शन मिल रहा है टेक्स्ट टू डिस्प्ले, मैंने यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लिया तो हमें टेक्स्ट टू डिस्प्ले में भी वही सेम लिंक ही यहाँ पे दिख रहा है। अब ये टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हो, तो हम लिंक पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट लिंक पे क्लिक करते हैं और फिर वही सेम हम डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हमने वही सेम फाइल वापस एक्सेस करना है। अब इस वाले एड्रेस से हमें वो वाली फाइल मिलने वाली है जिसे हम एक्सेस करना चाहते हैं, पर इस एड्रेस से फाइल के लिए हमें इस वाले टेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। तो ये टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट टू डिस्प्ले को हम यहाँ पे चेंज करते हैं, मैंने यहाँ पे VOC और यहाँ पे लिखते PDF, ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने ये टेक्स्ट आ जाएगा और इस पे भी लिंक लगी हुई है। अब यहाँ पे ये दोनों लिंक सेम फाइल को रेफरेंस कर रहे हैं, तो जो वोकैबुलरी नाम का फाइल है इस पे क्लिक करने से भी वही ओपन होगा और इस पे क्लिक करने से भी वही सेम फाइल ओपन होगा। यहाँ पे इंटर करते हैं और मान लें अगर हमारे पास कुछ टेक्स्ट है, हमने फंक्शन लगा के एंटर करना है तो टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा। इसी टेक्स्ट को हम Ctrl+C और Ctrl+V कॉपी करते हैं, कुछ ज्यादा कर लेते हैं इसे, वापस हम यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं, टॉप की तरफ आ जाते हैं। मान लें इस डॉक्यूमेंट में यहाँ पे कुछ टेक्स्ट पहले से लिखा है, इसमें से किसी एक वर्ड पे मुझे वो वाली फाइल लिंक करनी है, तो वो वर्ड हम सेलेक्ट करते हैं, लिंक पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट लिंक पे क्लिक करते हैं और वापस हम यहाँ पे लोकेशन चेंज करते हैं, डेस्कटॉप पे जाना था और यहाँ पे स्क्रॉल करके ये फाइल मैं सेलेक्ट करता हूँ और ओके पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप के लिंक्स क्रिएट हो चुके हैं और ये तीनों यहाँ पे जो लिंक्स है ये सेम फाइल को रेफरेंस कर रहे हैं और सेम फाइल को यहाँ पे ओपन करके देंगे। तो कंट्रोल के साथ आप इस पे क्लिक कर लो, ओके पे क्लिक कर लो, ये भी यहाँ पे आपको सेम फाइल ओपन करके दे रहा है। सेम इसी तरह कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करेंगे, ये भी सेम फाइल ओपन करके दे रहा है। सेम इसी तरह कंट्रोल के साथ इस वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक कर लिया तो ये भी सेम फाइल को ओपन करके दे रहा है। अब मान लें अगर आप होवर करते हैं तो होवर में आपको ऊपर यहाँ पे फाइल का लोकेशन बताया जा रहा और नीचे आपको बताया जा रहा कि कंट्रोल के साथ अगर आप क्लिक करते तो लिंक फॉलो हो जाएगा या लिंक ओपन हो जाएगी। पर आप यहाँ पे जो ऊपर स्क्रीन टिप है और ये जो टेक्स्ट आ रही है इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे वापस सिलेक्शन कर ले, जिस टेक्स्ट का भी आपने स्क्रीन टिप चेंज करनी हो उसे सिलेक्ट कर लो, लिंक पे क्लिक कर लो, इंसर्ट लिंक पे क्लिक कर लो, यहाँ पे आपको बटन मिलेगा जिसका नाम स्क्रीन टिप होगी। हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और स्क्रीन टिप आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो हम यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं जैसे कि VOC PDF,
विकेबलरी PDF ओके पे क्लिक करते हैं और एक दफा फिर ओके पे क्लिक करेंगे। अब जब इस पे होवर करेंगे तो ऊपर हमें स्क्रीन टिप में जो पहले लोकेशन दिख रही थी, अब उसकी जगह पे जो टेक्स्ट हमने टाइप किया वही हमें यहाँ पे दिख रहा होगा। तो स्क्रीन टिप आपके हाथ में होता है, आप जो भी स्क्रीन टिप में लिखना चाहो आराम से लिख सकते हो। और अगर किसी भी ऑप्शन का यहाँ पे अपने डिफिनेशन फाइंड करना है तो होवर कर लो। होवर करने से आपको यहाँ पे उसका डिफिनेशन मिल जाता। और यहाँ पे लिंक्स में हमें बताया जा रहा कि आपके पास ये लिंक जो ऑप्शन है ये हाइपरलिंक या तो लिंक के लिए यूज किया जाता, ताकि कोई भी वेब पेज आप क्विकली एक्सेस कर सको या तो फाइल्स को क्विकली एक्सेस कर सको डॉक्यूमेंट के इनसाइड। हाइपरलिंक्स का मतलब कुछ ऐसा टेक्स्ट जिस पे क्लिक करने से कुछ होता हो, जैसे कि हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, ये टेक्स्ट था, इस पे क्लिक कर लिया तो देख लो कुछ हो रहा है, ओपन हो रहा है, ये डॉक्यूमेंट हमें ओपन करके दे रहा है। तो इस टाइप की चीजों को हम हाइपरलिंक या तो हाइपर टेक्स्ट कह सकते हैं। वापस हम यहाँ पे लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट में किसी वेबसाइट का या तो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का अपने लिंक जनरेट करना है या लिंक देनी है तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इस पे क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद आप अपने अकाउंट से लॉगिन हो जाए। तो मान ले मुझे यूट्यूब चैनल को लिंक करना है, ऊपर एड्रेस बार में जो भी URL हमें दिख रही होगी हम उसे कंट्रोल से इस तरह कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो एड्रेस बार हमें खाली दिख रही होगी इसी में हम कुछ इस तरह से इसे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा नसीब कोड स्टूडियो यूट्यूब चैनल। अब आप स्क्रीन टिप चेंज करना चाहते हो तो वो भी चेंज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे लिखते हैं विजिट फॉर मोर MS वर्ड वीडियोस या तो लेक्चर्स, जो भी आपने लिखना हो। ओके पे क्लिक करेंगे और एक दफा फिर हम ओके पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ टेक्स्ट दिख रहा होगा और इसके साथ यूट्यूब चैनल लिंक है और स्क्रीन टिप में हमें यहाँ पे जो टेक्स्ट हमने सजेस्ट किया वही यहाँ पे हमें दिख रहा होता। कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें यूट्यूब कुछ इस तरह से विजिट करके दे देगा, या तो जो भी चीज आपने इसके साथ लिंक किया होगा वही आपको ये कुछ इस तरह से विजिट करके दे रहा होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे लिंक समझ आ चुके होंगे कि लिंक कैसे काम करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिंक पे क्लिक करेंगे। अब लिंक पे क्लिक करते तो यहाँ पे हमें क्लिपबोर्ड में भी दिख रहा होगा कि आपने लास्ट टाइम एक लिंक कॉपी किया है, कि आप चाहते हैं कि वो लिंक आप एक्सेस कर लो या तो इंसर्ट कर लो MS वर्ड में। तो इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये लिंक यहाँ पे MS वर्ड में इंसर्ट कर लेगा। तो जो भी लिंक आप कॉपी करते हो वो यहाँ पे हमेशा आपको सजेशंस में मिल रहे होते। इंसर्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक और ऑप्शन जो कि आपको आना चाहिए जिसका नाम रिमूव लिंक होगा। मान लें ये डॉक्यूमेंट से मुझे लिंक हटाना है, इस पे मुझे लिंक नहीं चाहिए तो ये वर्ड सेलेक्ट करेंगे। वर्ड आपको चाहिए पर लिंक नहीं चाहिए तो आप वर्ड को डिलीट करके रिटाइप कर सकते हो, वापस टाइप कर लो तो लिंक खत्म हो जाएगी। नहीं तो आप इसका लिंक रिमूव करने के लिए लिंक पे क्लिक कर ले, सिलेक्शन कर ले, लिंक ऑप्शन पे क्लिक कर ले, इंसर्ट लिंक। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम रिमूव लिंक। आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर ले तो लिंक कुछ इस तरह से आप रिमूव भी कर सकते हैं। लिंक इनसाइड हमें यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। अब मैंने डेस्कटॉप पे एक ही फाइल पे आपको प्रैक्टिस करवाया, तो आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर रख ले या तो इमेजेस रख ले, वीडियो ऑडियो जो भी चीजें आप लिंक करना चाहते हैं वो डेस्कटॉप पे रख ले या कोई ऐसे लोकेशन पे रख ले जो आप आराम से एक्सेस कर सको, और उनको सेलेक्ट करके कुछ इसी तरह से इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप उन्हें लिंक कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में। अब लिंक्स में हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, और इसके नाम से पता चल रहा डॉक्यूमेंट के इनसाइड ही लिंक्स जनरेट करना। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमें बताया जा रहा टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर आप डॉक्यूमेंट के बॉटम वाले सेक्शन में मौजूद है, आप चाहते हैं कि वहां से मुझे जंप करना है टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट में, तो आप इस ऑप्शन का यूज कर ले। अगर आप हेडिंग्स पे जंप करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन, बुक मार्क्स पे जंप करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन। फिलहाल हेडिंग्स और बुक मार्क्स में हमें कुछ नहीं दिख रहा, तो हमें हेडिंग्स और बुक मार्क्स अपने डॉक्यूमेंट में सबसे पहले ऐड करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो फर्स्ट पेज है इसे खाली रखते, तो स्टार्ट में कर्सर रखा, ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हैं। अब अपने डॉक्यूमेंट में कुछ हेडिंग्स इंसर्ट करते, तो मैंने यहाँ पे एक हेडिंग का नाम रखा MS वर्ड और इसे सेलेक्ट करेंगे। अब आपको पता है कि अगर आप यहाँ से बोल्ड कर ले और यहाँ से साइज बढ़ा ले तो ये हेडिंग बन जाती है, पर ये हेडिंग की तरह दिख रहा है और हमें पता है ये हेडिंग है पर MS वर्ड को नहीं। तो MS वर्ड को अगर आपने बताना कि ये हेडिंग है, इसे हेडिंग की तरह ट्रीट किया जाए, तो इसके लिए आप यहाँ पे स्टाइल्स ग्रुप में हेडिंग्स ऑप्शंस यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे हेडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब MS वर्ड को समझ आ चुका कि ये हमारे डॉक्यूमेंट में एक हेडिंग है। इसी तरह हम यहाँ पे 2-3 मजीद हेडिंग्स क्रिएट करते। एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक और हेडिंग हम क्रिएट करते और इसे भी यहाँ पे हेडिंग स्टाइल दे देते। स्टाइल्स ग्रुप में आपके पास डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स आ रहे होंगे, तो हेडिंग है तो हेडिंग स्टाइल ही यहाँ पे दे रहे होंगे इसे। और एक और हम लास्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखते हैं MS, या तो इसका नाम हम यहाँ पे पाइथन रख लेते। अब इसे भी यहाँ पे हेडिंग स्टाइल देंगे। अब वापस स्क्रॉल करते टॉप की तरफ चले जाते, यहाँ पे कर्सर रखेंगे, कुछ बुक मार्क्स भी ऐड करते हैं और बुक मार्क्स को भी यहाँ पे समझते हैं। तो जब भी आप एक डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए एक बुक है और इस बुक को आप रीड कर रहे हैं। अब रीड करते करते आज आपने यहाँ तक रीड कर लिया, अब कल आओगे तो जाहिर है आपको पता नहीं होगा कि कहाँ तक मैंने रीड किया था। आप उस पार्ट को और उस लोकेशन को मार्क करना चाहते हो तो आप सिलेक्शन कर ले। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, MS वर्ड आपको टूल दे रहा है, इंसर्ट अ बुक मार्क, और बुक मार्क हम यहाँ पे हाइपर लिंक की तरह यूज करते हैं। अगर आप इन फ्यूचर चाहते हैं कि कल हमने कहाँ तक पढ़ा था आज उससे आगे पढ़ना चाहेंगे, तो आप यहाँ पे जंप कर सकते हो स्पेसिफिक बुक मार्क पे जो भी आपने लास्ट टाइम ऐड किया था। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे
और बुक मार्क पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे बुक मार्क को नाम देते वक्त कुछ रूल्स आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपने स्टार्ट में नंबर ऐड नहीं करना। अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा और इसके बाद मैंने यहाँ पे डे लिखा तो जाहिर है यहाँ पे ऐड नाम का जो ऑप्शन है वो डिसेबल रहेगा, क्योंकि आप स्टार्ट में नंबर ऐड नहीं कर सकते। अगर मैं स्टार्ट में टेक्स्ट लिख लेता हूँ और ऑप्शन यहाँ पे ऐड का एक्टिव हो चुका है, पर अगर मैं स्पेस देके 2 लिख लेता हूँ तो स्पेस भी ये एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपने स्टार्ट में नंबर और दरम्यान में स्पेस यूज नहीं करना। तो स्पेस खत्म करने के लिए हम यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, या तो फिर आप कुछ इस तरह से मिक्स लिख सकते हैं। नंबर और टेक्स्ट आराम से रीड किया जा सकता। अब इसे मिक्स लिख लो या तो फिर दोनों के दरम्यान में अंडरस्कोर, शिफ्ट के साथ माइनस वाली की प्रेस कर लो, आपको अंडरस्कोर मिल जाएगा। हम यहाँ पे इसे डे 1 बनाते हैं, क्योंकि डे 1 की जो रीडिंग है वो यहाँ तक हो चुकी है। अब ऐड पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब वापस हम यहाँ पे टॉप पे जंप करते हैं। तो मान लीजिए सेकंड डे है और कल जहाँ तक पढ़ा तो उससे आगे हमें पढ़ना है। तो बुक मार्क हमें बताएगा कि कल कहाँ तक हमने पढ़ा था और मार्क कहाँ पे हमने लगाई थी। तो हमने यहाँ पे डे 1 को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे गो टू पे क्लिक करेंगे, इसे क्लोज करते हैं तो वो सेक्शन ये हमें मार्क करके दे देगा। इसके बाद आप आगे कुछ इस तरह से रीडिंग वापस स्टार्ट कर ले। अब जहाँ तक हमने नेक्स्ट डे में रीडिंग की उसके आगे फिर हम मार्क करने वाले, तो यहाँ पे हमने वापस सिलेक्शन करनी है, बुक मार्क पे क्लिक करना है और ये डे 1 को हमने चेंज करके डे 2 कर लेना है। आप अपने हिसाब से जो भी नाम रखना चाहो। ऐड पे क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पे बुक मार्क 2 भी ऐड कर लिया है। अब वापस स्क्रॉल करेंगे टॉप की तरफ और हम यहाँ पे बुक मार्क पे क्लिक करते। डे 2 से हमने वापस रीडिंग स्टार्ट करनी है, तो इसे सिलेक्ट कर लो, गो टू पे क्लिक कर लो। कोई भी अगर आपने बुक मार्क डिलीट करना है तो यहाँ पे ऑप्शन होगा, आप इन ऑप्शंस के थ्रू चीजों को ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो और उन पे जंप कर सकते हो। अब वापस हम लिंक पे क्लिक करते हैं, क्योंकि बुक मार्क भी ऐड हो चुका है और हमने हेडिंग भी ऐड कर लिया। तो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। हमें यहाँ पे हेडिंग सेक्शन में जितने भी हेडिंग्स हमने ऐड किए थे वो यहाँ पे दिख रहे होंगे। सेम इसी तरह जितने भी बुक मार्क्स हमने ऐड किए वो यहाँ पे हमें दिख रहे होंगे। तो हेडिंग सेक्शन में हम MS वर्ड वाला हेडिंग यहाँ पे ओके पे क्लिक करके इंसर्ट करते हैं और फिर एंटर करेंगे। लिंक पे क्लिक, इंसर्ट लिंक पे क्लिक और फिर यहाँ से हमने नेक्स्ट वाले हेडिंग को सिलेक्ट करके इसे इंसर्ट करना है और फिर थर्ड हेडिंग को हम यहाँ पे सिलेक्ट करके उसे भी यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। तो तीनों हेडिंग्स यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं। इसी तरह सेम हम बुक मार्क्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये डे 1 का बुक मार्क हुआ और ये रहेगा डे 2 का बुक मार्क। ओके पे क्लिक करते हैं। तो हमने यहाँ पे हेडिंग्स और बुक मार्क्स को इंसर्ट कर लिया। अब अगर मुझे MS वर्ड वाले लोकेशन पे जंप करना है और यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करनी है तो कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करेंगे। तो कितना इजी हुआ, डॉक्यूमेंट में आप हेडिंग्स वाले सेक्शन पे जंप करने के लिए लिंक्स का यूज कर पा रहे हैं। सेम इसी तरह हम यहाँ पे नसीब कोड स्टूडियो वाले सेक्शन पे जंप करना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे। हम आराम से यहाँ पे जंप कर पा रहे हैं यूजिंग हाइपरलिंक। सेम इसी तरह पाइथन सेक्शन को हमने यहाँ पे विजिट करना है तो क्लिक करेंगे। तो पाइथन सेक्शन पे हम जंप कर चुके हैं। अब मान लें आप बुक में कुछ ऐसे सेक्शंस बना रहे हैं यूजर के लिए कि डे 1 में आपको यही चीजें फॉलो करने और डे 2 में आपको यही चीजें फॉलो करने, तो बुक मार्क के थ्रू वो चीजें भी ऐड कर सकते हो या तो फिर उन्हें हेडिंग के थ्रू भी बना सकते हो। हेडिंग में MS वर्ड की जगह पे डे 1 आ जाएगा, डे 2 आ जाएगा, डे 3 आ जाएगा, कुछ इस तरह से आप हेडिंग्स क्रिएट कर लो। हम इस पे कंट्रोल के साथ अगर क्लिक करेंगे तो ये डे 1 वाले सेक्शन पे हमें जंप करवा देगा। सेम इसी तरह अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये डे 2 वाले सेक्शन पे हमें कुछ इस तरह से जंप करवा देगा। और अगर आप यहाँ पे चीजों को रीड कर रहे हैं और आप बॉटम में पहुंच जाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इसे स्क्रॉल करता हूँ, आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट पढ़ते पढ़ते बॉटम में पहुंच चुके हैं और अब चाहते हैं कि बॉटम में भी मुझे एक लिंक क्रिएट करना है, जिस पे क्लिक करने से हम वापस टॉप पे जंप कर ले। तो लिंक पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में एक ऑप्शन होगा जिसका नाम टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, आप इस पे क्लिक कर ले। टेक्स्ट जो भी डिस्प्ले करना है आप ये टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, स्क्रीन टिप भी दे सकते हो। फिलहाल हम ओके पे क्लिक करते हैं और कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे टॉप पे जंप कर लेंगे। और अगर आपको बॉटम में जंप करना है तो बॉटम में एक लिंक क्रिएट कर लो, चाहे वो आपका बुक मार्क हो। मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ, बॉटम की तरफ आ जाएंगे और ये टेक्स्ट मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और बुक मार्क पे क्लिक करते हैं, बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब ये टेक्स्ट मैंने कुछ इस तरह से लिख लिया है। ऐड पे क्लिक करते हैं और ये सेक्शन हम मार्क कर चुके हैं। अब कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक कर लो और वो वाली जो बटन अभी हमने क्रिएट किया वो लिंक सेक्शन से यहाँ पे ऐड करते। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, बुक मार्क्स में ये वाला बुक मार्क हम यहाँ पे ऐड करते। अब इस पे क्लिक कर लो तो ये बॉटम में आपको जंप करवा देगा और इस पे क्लिक कर लो ये टॉप पे आपको जंप करवा देगा। तो कुछ इस तरह से आप लिंक्स का यूज करके अपने डॉक्यूमेंट में एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे जंप कर सकते हैं। लिंक पे क्लिक करते और इंसर्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड लिंक आ रहा होगा, थर्ड लिंक टाइप आ रहा होगा क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट नाम का, और इस ऑप्शन के थ्रू हम कुछ ऐसा लिंक बना सकते हैं जिसपे क्लिक करने से नया डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा। तो आप कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लिख ले या तो कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट कर ले और उस पर क्लिक करने से आप नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करवा ले। फिलहाल मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। ये टेक्स्ट हमने लिखा और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इस पे हमने लिंक लगानी है। तो लिंक, इंसर्ट लिंक, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट जो भी शो करना है आप वो टेक्स्ट अभी भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट को नाम देंगे, जैसे कि ऊपर यहाँ पे आता है डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3। तो आप इस तरह डॉक्यूमेंट को नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम
नसीब कोड स्टूडियो रख लेता हूँ। और अब यहाँ पे आपको मजीद 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक ऑप्शन का नाम होगा एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर और दूसरे ऑप्शन का नाम होगा एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ। अगर मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगा तो जो नया डॉक्यूमेंट होगा वो इस ऑप्शन के थ्रू अभी ओपन हो जाएगा। फिलहाल न्यू डॉक्यूमेंट को हमने अभी ओपन नहीं करना, ओके पे क्लिक करने से अभी ओपन हो जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। हम यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट को लेटर एडिट करना चाहेंगे या तो लेटर ओपन करना चाहेंगे, तो इसके लिए हम ऑप्शन चेंज करेंगे, ऑप्शन चूज करेंगे एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर, ओके पे क्लिक कर दें और यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये लिंक जनरेट हो चुकी है। जैसे इस पे कंट्रोल के साथ क्लिक और यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास नसीब कोड स्टूडियो नाम का एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है और एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे लिंक में लास्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे ईमेल एड्रेस, तो आप ईमेल को भी लिंक कर सकते हैं और ज्यादातर ये ऑप्शन वेबसाइट्स में भी आपने वेबसाइट में देखा होगा या आप वेबसाइट में कंटेंट रीड कर रहे हैं। अब जैसे ही कंटेंट रीड कर रहे हैं दरमियान में आपको यहाँ पे कुछ टेक्स्ट मिलता है ईमेल मी नाम का, और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो उस यूजर का या उस इंसान का मेल आ जाएगा जो इसके साथ लिंक किया गया हो। तो हम इस तरह लिंक कर सकते हैं ईमेल टेक्स्ट के साथ। तो ईमेल में या जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो जिस पे आपको लिंक लगानी है, ईमेल लगानी है। तो हम यहाँ पे लिंक और इंसर्ट लिंक पे क्लिक करेंगे और ईमेल एड्रेस पे क्लिक करते हैं। जो भी टेक्स्ट आपको शो करना है वो टेक्स्ट वापस यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। स्क्रीन टिप देनी है तो ये ऑप्शन। फिलहाल हमने ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है तो मैं अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस टाइप कर लेता हूँ nasibkhan.contact.me@gmail.com। अब सब्जेक्ट क्या होगा, मतलब जो मेल करने जा रहा है उसके लिए आप एक सब्जेक्ट चूज करेंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज के रिलेटेड मेरे साथ बात कर सकते हो और ईमेल कर सकते हो और इसके बदले आपको आंसर भी मिलेगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने रखा MS वर्ड और आप MS वर्ड के रिलेटेड ही मेरे साथ बात कर सकते हो और आपका सब्जेक्ट MS वर्ड होना चाहिए। अब आप अपने हिसाब से ही यहाँ पे सब्जेक्ट रखोगे। आप चाहते हैं कि मुझे बात करनी है MS वर्ड के रिलेटेड या MS एक्सेल के रिलेटेड या जो भी आपका टॉपिक होगा उसी को आप यहाँ पे हमेशा मेंशन करेंगे और हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं। अगर आपने ईमेल को सेटअप किया है तो इस पे क्लिक करने से आपको उस यूजर का ईमेल मिल जाएगा और अगर आपके सामने कुछ इस टाइप का डॉक्यूमेंट आ जाती है तो आप इसे सेलेक्ट करके वापस इसका ईमेल फाइंड करने के लिए लिंक पे क्लिक कर लो, इंसर्ट लिंक पे क्लिक कर लो। ईमेल एड्रेस वाले लोकेशन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि इसके पीछे कौन सा लिंक मौजूद है या कौन सा ईमेल मौजूद है। उम्मीद करता हूँ कि लिंक सेक्शन आपको समझ आ चुका होगा कि आप कैसे लिंक्स क्रिएट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट पे डिफरेंट टाइप के, और बुक मार्क भी आपको समझ आ चुका होगा कि कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई स्पेसिफिक लोकेशन मार्क कर सकते हो और इन फ्यूचर वापस वही से अपना जो रीडिंग है वो स्टार्ट कर सकते हो यूजिंग बुक मार्क ऑप्शन। लिंक और बुक मार्क के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस नाम का, और क्रॉस रेफरेंस भी यहाँ पे बिल्कुल हाइपर लिंक की तरह ही होता है पर इसका टेक्स्ट कलर नॉर्मल टेक्स्ट की तरह होता, कुछ इस तरह ये कलर चेंज नहीं करता, हाइपर लिंक अपना कलर चेंज करता। अगर आपने लिंक को विजिट किया है तो कलर कुछ और आ रहा होगा, अगर कोई फ्रेश लिंक हो जैसे कि हमने ये वाला लिंक अभी तक विजिट नहीं किया तो इसका कलर कुछ और आ रहा है। पर क्रॉस रेफरेंस में टेक्स्ट हमें नॉर्मल दिख रहा होता है, पर आप इस ऑप्शन के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट में मुख्तलिफ सेक्शंस पे यूजर को जंप करवा सकते हैं। अब मान ले आपने यहाँ पे दरमियान में कोई लिस्ट बना ली तो हम यहाँ पे क्लिक करते या तो नंबर लिस्ट पे हमने क्लिक कर लिया और यहाँ पे एक लिस्ट हम बना लेते हैं और उसमें टेक्स्ट हम कुछ भी टाइप करते हैं। और यहाँ पे और भी चीजें हैं जो कि आप इंसर्ट कर सकते हो। स्टार्ट में कर्सर रख के क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको रेफरेंस के टाइप्स मिल जाएंगे कि आप किस किस चीज की रेफरेंस दे सकते हैं। नंबर्ड आइटम का रेफरेंस दे सकते हैं, हेडिंग, बुक मार्क, फुट नोट, एंड नोट, कुछ ऐसी चीजें जो कि MS वर्ड के आगे लेक्चर्स में आप पढ़ेंगे, पर उन चीजों को भी आप एज अ रेफरेंस यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिलहाल हम नंबर्ड आइटम पे क्लिक करते हैं। अब नंबर आइटम में जो भी ऑप्शन आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने 10 टाइप के नंबर्ड आइटम ऐड किए, इसमें से जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाना है तो आप वो ऑप्शन यहाँ से चूज कर ले, इंसर्ट पे क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद अब जब भी हम इस पे होवर करेंगे तो सबसे पहले ये हमें स्क्रीन टिप दे देगा। कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको कुछ इस तरह से जंप करवा देगा उस सेक्शन पे जिस सेक्शन का आपने रेफरेंस दिया हो। अब मान ले हम यहाँ पे बुकमार्क पे क्लिक करते तो यहाँ पे हमारे बुकमार्क्स हमें मिल जाएंगे। इस पे क्लिक करके इंसर्ट कर लो। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे बुकमार्क आपके सामने आ जाएगा। कंट्रोल के साथ क्लिक करने पे ये बुकमार्क वाले सेक्शन पे आपको जंप करवा देगा। तो ये भी बिल्कुल यहाँ पे हाइपरलिंक की तरह ये होता है, पर ये नॉर्मल टेक्स्ट की तरह हमें दिख रहा होता और इसके थ्रू आप डॉक्यूमेंट के बाहर नहीं निकल सकते। आप एग्जिस्टिंग फाइल्स इसके थ्रू लिंक नहीं कर सकते। एग्जिस्टिंग फाइल्स के लिए हम यहाँ पे लिंक और हाइपरलिंक का यूज करते हैं, और अगर हमें क्रॉस रेफरेंस यूज करना है और क्रॉस रेफरेंस को सिर्फ और सिर्फ हम डॉक्यूमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के इनसाइड जो डिफरेंट सेक्शन पे आप यूजर को जंप करवाना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्रॉस रेफरेंस का हमेशा यूज कर रहे होते हैं। क्रॉस रेफरेंस के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे कमेंट्स नाम का। तो जैसे आप किसी के आईडी में उसके पोस्ट पे उसके वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हो, सेम इसी तरह MS वर्ड में भी हमें ऑप्शन मिलता है कमेंट का। अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और एज अ ग्रुप हम एक सिंगल डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो तो मान ले यहाँ पे ये वाली जो हेडिंग है इसमें मैं कुछ चेंजेस कर लेता हूँ, पर मुझे टीम को बताना है कि इसमें मैं कुछ चेंजेस कर चुका हूँ तो मैं यहाँ पे कमेंट के थ्रू वो बता सकता हूँ। तो कमेंट पे क्लिक करते, क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे लिखते हैं आई हैव मेड सम चेंजेस इन MS वर्ड हेडिंग। यहाँ पे आपके पास बटन आ जाएगा
और अगर आप चाहते हैं कि ये डायलॉग बॉक्स मुझे क्लोज करना है, कमेंट ऐड नहीं करना है, कैंसिल करना है, तो ये ऑप्शन फिलहाल हम यहाँ पे कमेंट को पोस्ट करते हैं। अब अगर किसी ने इस कमेंट के रिलेटेड रिप्लाई देनी हो तो वो यहाँ पे रिप्लाई भी कर सकता। आपके पास यहाँ पे कमेंट के लिए एक ग्रुप दिया गया है, जिसके लिए आपको रिव्यू टैब की तरफ जाना होगा और रिव्यू टैब में आपको एक पूरा ग्रुप यहाँ पे मिल जाता है और उसका नाम खुद कमेंट्स है, जिसमें आप न्यू कमेंट के लिए ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो मान लें मुझे एक और कमेंट ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे जिस चीज के लिए भी कमेंट ऐड करना चाहता हूँ वो यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और न्यू कमेंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम कमेंट ऐड करते हैं बुकमार्क रेफरेंस और कमेंट यहाँ से पोस्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे दो टाइप के कमेंट्स को ऐड कर लिया। कोई यहाँ से लाइक भी कर सकता है कमेंट को और एडिट भी कर सकते हो कमेंट को। फिलहाल हम यहाँ पे इसे क्लोज करते हैं, 3 डॉट्स पे क्लिक कर लो, यहाँ पे मजीद ऑप्शंस भी आपको मिल जाता। हम यहाँ पे एक और कमेंट भी ऐड करते हैं नीचे जाके। मान लें इस पैराग्राफ के रिलेटेड मुझे कमेंट ऐड करना है, तो न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे और इसमें लिख लेते हैं यहाँ पे डमी टेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ इज इक्वल टू रैंड फंक्शन। कमेंट यहाँ से पोस्ट करते हैं। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे 3 टाइप के कमेंट्स को ऐड कर लिया। अब जैसे आप यहाँ से कमेंट ऐड करते हो तो यहाँ से कमेंट्स को आप डिलीट भी कर सकते हो और यहाँ पे इस ऑप्शन के थ्रू और इस ऑप्शन के थ्रू आप कमेंट्स पे जंप कर सकते हो। जैसे कि मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, इसके थ्रू मैं कमेंट्स पे जंप कर रहा हूँ और आगे की तरफ जा रहा हूँ। अगर आपने प्रीवियस कमेंट पे जाना हो तो प्रीवियस ऑप्शन यूज कर लो, ये आपको पीछे की तरफ कमेंट्स में जंप करवा देगा। शो कमेंट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे कमेंट्स हाइड और ओपन हो रहे होते, पर यहाँ पे एक और ऑप्शन भी आपको मिल जाता है जिसका नाम होगा लिस्ट। आप इस पे क्लिक कर ले तो यहाँ पे कमेंट्स की आपको लिस्ट मिल जाती है। ऊपर आपको फिल्टर बटन भी मिल रहा। अगर आपको कहीं पे इस डॉक्यूमेंट में मेंशन किया गया है तो आप इस पे क्लिक करके आप मेंशन वाले सेक्शन पे जंप कर सकते हो। और अगर हमें कमेंट्स डिलीट करना हो तो इस ऑप्शन के थ्रू हम कमेंट्स पे जंप करके जो भी कमेंट हमें डिलीट करना है उस कमेंट को सिलेक्ट कर लो नेक्स्ट और प्रीवियस ऑप्शन के थ्रू और डिलीट ऑप्शन पे क्लिक कर लो। वो स्पेसिफिक कमेंट जो आपने सेलेक्ट किया था वो डिलीट हो जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट में सारे कमेंट्स हमें डिलीट करने हैं, जितने भी कमेंट्स है सभी को एक साथ डिलीट करना है, तो फिर आपको ये एक कमेंट सेलेक्ट कर लो, ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा और यहाँ पे ड्रॉप डाउन आपको दिख रही हुई है छोटी सी, तो आप इस पे क्लिक कर ले और ऑप्शन चूज कर ले डिलीट ऑल कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट। इस पे क्लिक करने से जितने भी कमेंट्स इस डॉक्यूमेंट में मौजूद थे वो सारे डिलीट हो जाएंगे।